Good morning, all of you. Today we will complete our dissolution chapter. Last video of this chapter, illustration 32. Give the necessary journal entries in each of the following alternative cases. जर्नल एंट्रीज बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹500 की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए तो आप एंट्री क्या करते थे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब होते हैं तो बैंक से अमाउंट या कैश से जाएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹500 एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो पे किए गए फर्म के द्वारा जो कि 500 के हैं एंड पार्टनर हैज़ टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पार्टनर क्या कर रहा है? वो बियर कर रहा है, मींस फर्म के द्वारा पे होने वाले थे, लेकिन पार्टनर जो है बियर कर रहा है। तो पार्टनर जब बियर करेगा, पार्टनर पे कर देगा तो क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्म के द्वारा पे किए गए हैं, जो कि एक्सपेंसेस पार्टनर को पे किए जाने चाहिए थे, मींस पार्टनर के एक्सपेंसेस थे, पार्टनर की वजह से थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहाफ ऑफ द पार्टनर एक्सपेंसेस को पे कर रही है फर्म, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट और अमाउंट जो है वो बैंक से चली जाएगी। थर्ड हमारा है ए। एक पार्टनर है was to bear all the realization expenses for which he was given a commission of 2% of net cash realized from dissolution. Cash realized from assets was ₹25,000 and cash paid for liabilities amounted to ₹5,000। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक पार्टनर ए है जो रियलाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस बियर करेगा, उसको कमीशन मिल रहा है 2% नेट कैश पर जो भी रियलाइज़ होगा। कैश एसेट्स पर रियलाइज़ हुआ है 25,000 और लाइबिलिटी पर पे करना है 5,000। अब देखो एसेट जब आप ट्रांसफ़र कर देते हो तो आप कैश रियलाइज़ कितना हो रहा है? 25,000। तो कैश रियलाइज़ के नाम की हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे ही लाइबिलिटी जब पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज़ पे हो रही हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पर पे करने पर बैंक में से कैश जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसको 2% कमीशन देना है जितना भी कैश रियलाइज़ होगा। अब कितना रियलाइज़ हुआ? एसेट्स में से लाइबिलिटी पे करने के बाद 20,000 रियलाइज़ हुआ। तो 20,000 जब रियलाइज़ होगा तो 20,000 के ऊपर 2% हम कमीशन दे देंगे, तो वो कमीशन कितनी हो जाएगी? 400। तो 400 जो है हमारी कमीशन की नाम से एंट्री कर देंगे हम। जब कमीशन के नाम से एंट्री करेंगे उसको अभी दिया नहीं है, हमने देना होगा, तो एंट्री हो जाएगी क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ए की कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ए को अभी अमाउंट देनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एसेट्स रियलाइज हुई थी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किया। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक किया क्योंकि लाइबिलिटीज़ को पे किया है। उसके बाद
ए की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गई क्योंकि कमीशन जो है उसको अलाउ किया गया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख सकते हैं आप, जे के एंड एल वर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio of 4:5:1। जे के और एल है वो 4:5:1 में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को। ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शो बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,34,000 in debtor account and a balance of rupees 14,000 in provision for bad debt account। अब देखो वैसे तो हम क्या करते हैं 134,000 में से 14,000 लेस करके दिखा देते हैं तो हमारा आ जाता है 120,000। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अलग अलग बता रहा है, डेटर्स इतने के हैं, प्रोविज़न इतने के हैं। तो हम जब डेटर्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन की एसेट साइड में और प्रोविज़न जो होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लाइबिलिटी साइड में। तो बोथ द अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट, वही कि वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए। 4,000 ऑफ डेटर बिकम बैड एंड नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम द them on dissolution. K agreed to pay after the dissolution work for which he was allowed a commission remuneration of 16,000. K also agreed to bear dissolution expenses for which he was allowed a lump sum amount of payment of 4,000. Actual dissolution expenses were rupees 6,500 and the same were paid from the firm's cash. Loss on dissolution amounted to rupees 37,000। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है बुक्स की फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो 134,000 के हमारे डेटर्स हैं उसमें से 14,000 का प्रोविज़न था जो कि हम लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र किया। जब आप लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स को। उसके बाद हमारी जो होती है कि 4,000 के डेटर्स जो हैं वो बिकम बैड हो गए हैं जिससे कुछ भी रियलाइज़ नहीं होगा। मतलब कि 134 में से ओनली 4,000 के डेटर से रियलाइज़ नहीं होगा। तो हमको कितनी रियलाइज़ अमाउंट हुई, 1,30,000। तो 1,30,000 जो अमाउंट हमारी रिसीव होगी तो हम एंट्री करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट केस में देखेंगे के को एग्री हुआ है कि डिसोल्यूशन वर्क के लिए 16,000 पे करेंगे। तो के को जब हम 16,000 पे करेंगे तो क्या होगी, रियलाइजेशन पे करेंगे तो क्या होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट, के की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ है कि के जो है उसको हम सारे एक्सपेंसेस जो भी बियर करेगा उसको लमसम अमाउंट जो है हम 4,000 देंगे। जब लमसम अमाउंट 4,000 देंगे लेकिन एक्चुअल जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे वो 6,500 के हुए तो 2,500 जो हैं वो उसकी जेब से लग गए। तो सेम वर्क पेड बाय फ्रॉम द फर्म्स कैश, और पे किसने किए हैं, फर्म ने किए हैं। मतलब कि 6,500 पे फर्म ने कर दिए। लेकिन बात क्या हुई थी कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो 4,000 ही हम देंगे। तो 2,500 पर्सन की खुद की जेब से लगेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्म ने पे किया, फर्म के अकाउंट बैंक से चले गए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअल कितने पे करने थे, 4,000। फर्म ने पे कितने करे, 6,500। तो 2,500 क्या करेंगे, 2,500 को पर्सन की कैपिटल में डेबिट कर देंगे। किसके बात हुई थी, केस की। तो एंट्री हो जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट केस कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि डिसोल्यूशन की एक्सपेंस अमाउंट जो लॉस हुई है वो क्या है, 37,000 है। आपको पता है 37,000 यहाँ हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद इसको लॉस में डिवाइड कर देंगे। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:5:1 था। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ सुधा एंड शिवा
after the various assets other than cash and outside liability have been transferred to realization account. आपको जर्नल एंट्रीज करनी है सुधा और शिवा के एसेट्स और लाइबिलिटी को पे करने के बाद। तो एंड फर्स्ट क्या है, सुधा एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। सुधा के हस्बैंड से लोन लिया हुआ था जो कि वो खुद पे कर देगी। तो एंट्री हो जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल। अब सुधा की कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने सुधा को अमाउंट जो है उसके लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए देनी होगी। A debtor whose debt of 9,000 were written or was written off in the books paid 7,500 in full settlement. 9,000 का जो डेटर थे बुक्स में उससे कितना अमाउंट मिला है, 7,500 ही फुल सेटलमेंट में उसने पे किया है। तो हमारे पास बैंक में मनी आएगी कितनी, 7,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 13,300। शिवा ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया तो शिवा की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट 9% डिस्काउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो हम पे कर रहे हैं वो 9% डिस्काउंट पर कर रहे हैं। 10,000 का 9% कितना होगा, 10,000 का 9% हो जाएगा कितना, 900। तो 10,000 में से 900 लेस करके, क्योंकि डिस्काउंट लेस करके ही करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 9,100। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है पे किए जाएंगे सुधा के, विच वाज अलाउड ₹3,000। देखो 3,400 सुधा को पे करने की बात हुई है और 3,000 जो है वो अलो करती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 हुए जो कि सुधा के द्वारा पे किए जाने हैं और अलाउड कितने किए गए हैं, 3,000। तो क्या हो जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल। सुधा ने 3,400 पे किए लेकिन हमने उसको लो किया है कि हम 3,000 आपको देंगे। तो सुधा की कैपिटल जो है अभी दिए नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो गई। लॉस ऑन रियलाइजेशन 9,400 वाज डिवाइडेड बिटवीन सुधा एंड शिवा। तो सुधा और शिवा के बीच में लॉस को डिवाइड करने की एंट्री आप सबको कर ही सकते हैं। क्या है, सुधाज कैपिटल डेबिट शिवाज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35। A and B are partner in a firm sharing profit and losses equally. The firm dissolved on 15th March 2018 which result in a loss of ₹30,000. On the date of capital account, A showed a credit balance of ₹20,000 and B a credit balance of 30,000. The cash account had a balance of ₹20,000. You are required to pass necessary journal entry for the transfer of loss to capital account of the partners and making final payment to the partners. तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है लॉस की जो भी हम एंट्री करते हैं। तो ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बी की कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन के लॉस से। अब देखो हमारे पास कितने अमाउंट है, 20,000 कैश का बैलेंस है, 20,000 हमारा कैश का बैलेंस है और हमारे पास इसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं है। लेकिन ए की कैपिटल 20,000 बताती है, बी की कैपिटल जो है वो 30,000 बताती है। तो हमको अमाउंट तो चाहिए 50,000 लेकिन हमारे पास है 20। तो हम किस तरीके से उनकी कैपिटल का भुगतान करेंगे, जो हमारा हम क्या करेंगे, उनकी जिस रेशियो में कैपिटल है, मीन्स रेशियो क्या है कैपिटल का 2:3। तो 2:3 में हम क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड कर देंगे। तो 20,000 का 2/5 आपने किया तो क्या हो जाएगा, 5,000 यस यहाँ ध्यान देंगे हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 20,000। हमको कितनी चाहिए, 50,000।
तो यहाँ पर जो 30,000 अमाउंट है, 30,000 अमाउंट दोनों पर्सन इक्वली लेकर आएंगे, मतलब 15,000 ए लेकर आएगा और 15,000 बी लेकर आएगा। अब हमने देनी कितनी है, ए को कितनी देनी है, 20,000, ए को कितनी देनी है, 20,000। हम उससे मंगा कितनी रहे हैं, 15,000। तो कितनी अमाउंट अब उसको दे देनी चाहिए, मीन्स अगर हम मंगाने के बिना ही एडजस्ट कर दें तो 5,000 उसको देने पड़ेंगे। ऐसे ही बी को हमने कितने देने हैं, 30,000। हम मंगा कितने रहे हैं, 15,000। तो कितनी हमको दे देनी चाहिए जिससे हम मंगाए नहीं और बीच में एडजस्ट हो जाए, 15,000। तो 5,000 ए को, बी को 15,000। ध्यान से समझेंगे, एक बार दोबारा बता रही हूँ इसको। आपके पास टोटल अमाउंट है कितनी, 20,000। आपको चाहिए कितनी, 50,000। हम क्या करेंगे, पर्सन से मंगा लेते हैं जो भी हमारे को अमाउंट कम पड़ रही है और उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी आने के बाद डिवाइड कर देते हैं। तो हम अगर 20,000 हमारे पास है तो हमको कितनी अमाउंट मंगानी होगी, 30,000। 30,000 का दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, 15,000 और 15,000। अब जिस पर्सन को आपने 20,000 देने हैं, जिस पर्सन को आपने 30,000 देने हैं, उसको आप सीधा 20 में से 15 मंगाने की बजाय 5,000 दे दो और 13 में से 15,000 लेस करने के बाद 15,000 दे दो। तो यही एंट्री यहाँ पर की हुई है। क्या है ये एंट्री, ए की कैपिटल डेबिट कर दो, बी की कैपिटल डेबिट कर दो, टू बैंक से कितनी अमाउंट से, 20,000, क्योंकि पे कर रहे हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं आप 36, 7th, 8th इसी तरह हैं। हम कर रहे हैं 43 क्वेश्चंस। 43rd illustration, P, Q and R, partner in a firm, pass journal entries for the following transaction on the dissolution of the firm after various assets and external liability have been transferred to realization account। P and Q जो है वो पार्टनर हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, लाइबिलिटी और उसको ट्रांसफ़र करना है। एक्स की फर्स्ट क्या है हमारी, एक्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 was paid by partner P at a discount of 20%। एक्स जो एक क्रेडिटर है उसको पी रेडी हो गया है पे करने के लिए और 20% डिस्काउंट पर उसको पे किया गया है। तो 10,000 का 20% कितना पे किया होगा पी ने, 8,000। तो 8,000 से पी की कैपिटल जो है क्रेडिट हो जाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। सेकंड हम देख सकते हैं, वाई एक और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 25,000 से, टुक ओवर कंप्यूटर एट 30,000 एंड बैलेंस वाज पेड बाय हिम इन कैश। देखो हमने क्या किया है, पर्सन ने 25,000 के जो हमारा क्रेडिटर है उसने कंप्यूटर को 30,000 पर ले लिया और जो बैलेंस था ना 5,000 का वो उसने हमको वापस दे दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो क्रेडिटर की एंट्री दिखाएंगे पे करने की, ना ही कंप्यूटर के दिखा रहे हैं क्योंकि वो दोनों आपस में ही कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आप सीधा देखेंगे जो भी क्रेडिटर की अमाउंट 30,000 में से 25,000 लेस करने के बाद बचती है वो 5,000 हमको दे देगा, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड में देखेंगे, कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 एंड व्हीकल ऑफ ₹10,000 वर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाज गिवन रिगार्डिंग दीज आइटम्स। अब देखो हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन जो गिवन नहीं है कि उससे कितना अमाउंट जो है रियलाइज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जब भी एसेट्स ऐसा होता है तो हम ये मानते हैं कि कोई भी अमाउंट जो है रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, इसलिए कोई एंट्री नहीं की जाती। लेकिन ध्यान रखेंगे जब लायबिलिटी के लिए ये बात बोली जाती है तो हम लायबिलिटी पर कोई बात ना बोलने पर हम ज़रूर पे करते हैं, क्योंकि हमारा जो है
प्रिंसिपल ही यही कहते हैं कि हम लॉस की एंट्री जो है वो पहले करते हैं कंपेयर टू प्रॉफिट्स। एक क्रेडिटर जो कि 10,000 का है वर टू बी पेड एक्सेप्टेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। एक क्रेडिटर ने 10,000 की पे करने थे, उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कि 15,000 की फुल सेटलमेंट मतलब 10,000 में ही ले लिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो गए, कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 35,000 वाज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 50,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹30,000 एंड द बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 35,000 की और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं 50,000 के, जो कि आपस में सेटलमेंट होंगे। क्लेम जो है वो 30,000 का ही हुआ है और जो बाकी अमाउंट है वो पे कर देंगे कैश में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 35,000 के एसेट्स और 50,000 के क्रेडिटर्स, और जो सेटलमेंट हुई है वो 35,000 की एसेट्स को कितने में कर रहे हैं, 30,000 में मान रहे हैं। तो एसेट्स तो हमारी कम की है और भी कम कर दी गई, 35 वाली को 30 कर दिया और पे कितना करना है 50,000 पे करने के बाद बाकी 20,000 कहाँ जाएगा, 20,000 जो है वो कैश से पे करना पड़ेगा। तो एसेट्स से तो एसेट्स कैंसिल हो गई, सॉरी एसेट्स से तो लाइबिलिटीज़ जो है वो कैंसिल हो गई, लेकिन जो हमने पे करना है ना वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या करेंगे हम पे करने की एंट्री कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, पीज लोन वाज अपीयरिंग इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट 50,000। He accepted an unrecorded assets 40,000 at 35,000 and the balance was paid him in cash। पी का लोन जो है वो 50,000 का है, वो 40,000 वाली एसेट्स को 35,000 पर लेने के लिए तैयार हो जाता है और जो बैलेंस अमाउंट है उसको कैश से पे की जाएगी। तो 40 वाली एसेट्स 35 में लिया, 15,000 पे करेंगे, पी का लोन जो है वो डेबिट हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी यहाँ। उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, अमन एंड हर्ष वर पार्टनर इन ए फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म्स, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या है ये एंट्रीज, फर्स्ट तो क्या है, there was furniture worth 50,000, Aman took over 50% of the furniture at 10% discount and remaining furniture was sold at 30% profit on book value। फर्नीचर की वैल्यू जो कि 50,000 है, अमन जो क्या करता है 50%, 50,000 का 50%, 25,000 का 25,000 फर्नीचर को 10% डिस्काउंट पर। अब 25,000 का 25% 10% कितना होगा, 10% हो जाएगा कितना 2,500। तो 25,000 में से अगर मैं 2,500 लेस करती हूँ तो आ जाएगा कितना 22,500। तो ये 22,500 पर लेने के लिए तैयार हो गया है और रिमेनिंग फर्नीचर को 30% प्रॉफिट पर, मतलब कि 25,000 का 30% कितना हो जाएगा 7,500। तो 25,000 में अगर 7,500 हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 32,500। तो यही चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि वो लेने को तैयार हुए हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अमन की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 22,500 से और जो रिमेनिंग फर्नीचर है उसको हमने क्या करा है रियलाइज़ कर लिया है, मतलब कि पैसा आ चुका है बैंक में, आ गया 32,500। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 विच वार डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। अब क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स में डिवाइड कर देने हैं, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। 15,000 को डिवाइड कर देंगे इक्वली 7,500। हर्ष का लोन 6,000 का है जो कि वह डिस्चार्ज एट 6,200। तो हर्ष का लोन जो है वो क्या है 6,000 वाले लोन के लिए हम जब पे कर रहे हैं तो कितना पे करेंगे 6,200 पे करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी क्या, हर्ष के लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, मतलब 200 रुपये हम एक तरह से एक्सपेंस मान लेते हैं,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। जो फर्म है वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर रही है 5,000 के ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। फर्म पे कर रही है, हर्ष की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि हर्ष की वजह से फर्म पे कर रही है, तो हर्ष कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्या, देयर वाज ए बिल ऑफ 1,200 अंडर डिस्काउंट। द बिल was received from someone who proved insolvent and a first final dividend of 25% was received from his estate। बिल जो है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके केस है ये, डिस्काउंट करा लिया गया है बैंक से, और जो उसके वो इंसॉल्वेंट हो गया है पर्सन, और उसके अमाउंट से कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव हुई है, 25% ही रियलाइज़ हुई है। तो जो अब पता चल गया है कि इंसॉल्वेंट हो गया और पहले जो है उसको डिस्काउंट करा लिया गया था। अब जब पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो बैंक से जो हमको अमाउंट मिली थी बैंक हमको क्या करेगा, वापस ले लेगा। तो एक तरह से हमको पे करना पड़ेगा, क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देख सकते हैं आप यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गई, क्योंकि वो बिल जो है पहले डिस्काउंट करवा लिया गया था, अब इंसॉल्वेंट हो गया है तो बैंक को हमें वापस देना होगा। और हमको उसकी एस्टेट से कितना मिला है, 25% मिला है। तो 1,200 का 25 कितना होता है, 300, जो कि रिसीव हो जाएगा, तो बैंक में अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्रीज हैं वो क्या है, एक क्रेडिटर है to whom the firm owed ₹6,000 accepted stock at 5,000 and discount of 5% and the balance in cash। देखो वो क्या कर रहा है, 6,000 रुपये हमने एक क्रेडिटर को पे करने हैं, वो 5,000 का क्या स्टॉक ले रहा है, उसको भी 5% डिस्काउंट पर ले रहा है। 5,000 का 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 500, मतलब कि 4,500 पर 5,000 का 5% हो जाएगा हमारा 250। 250 लेस करने के बाद हमारा कितना आ जाता है, 4,750। तो 4,750 पर पर्सन स्टॉक को ले रहा है, तो हमारा जो क्या रहेगा, $4,750 पर पर्सन स्टॉक को ले रहा है और बाकी अमाउंट हमको पे करनी है। तो कितनी पे करनी है, स्टॉक क्रेडिटर से कैंसिल हो जाएगा, 4,750 का कोई एंट्री नहीं दिखानी है। ध्यान रखेंगे जब भी आप ये करते हैं कोई भी एंट्री नहीं दिखाते हैं उस केस में हम, तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हमने कैश में पे करनी है हम उसकी एंट्री दिखा देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 1,250 जो है पे कर दिया। उसके बाद लॉस है जो कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 8,000 का लॉस हुआ है, दोनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उनकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आप सब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। हैव ए नाइस डे।